एक भाई का किस्सा जिसने बहन को पटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इन सब नौजवानों के दिल की आवाज़ जिन्हें उनकी जवान बहन की खूबसूरती ने मजनू बनाकर रख दिया है। जी मैं उन्हें मंजिलों की बात कर रहा हूँ जिनकी आंखें अपनी बहन को देखते ही एहतरामन चमक उठती है। जितनी मर्जी शर्म और हया के पर्दे हो और इस समाज की कितनी ही दीवारें रास्ते में हायल हो, इस ताकत ने अपनी मनमानी करनी होती है। और फिर अगर उसे अपने ही घर में शिकार मिल जाए तो फिर रहा कहाँ जाता है। यही वही नौजवान है जिनकी अपनी बहन पर मोहब्बत का आगाज होता है और यह सिलसिला कहाँ जाकर रखता है। यह अपने अपने नसीब की बात है। यहाँ मैं वाज करूँ कि बहन के तस्वीर में सुकून दुनिया से निराला है। कभी बहन को सोते हुए देखना, उसकी खूबसूरती को निहारना बस यूं ही दिन रात करते हैं। और फिर रात को ख्वाबाब में बहन के साथ मोहब्बत का एक अलीदा मज़ा है और उसका सुबह सुबह पड़ता असर अलीदा है। यह सिलसिला चलता रहता है मगर सिर्फ एक तरफा मोहब्बत की तरह, क्योंकि बहन अपने हुसैन नशीब लिए घर में घूमती फिरती रहती है और उसका यह हुस्न इसके सगे भाई के सीने का बोझ बन जाता है। इस बेचारी को कोई खबर ही नहीं होती या शायद जानकर अंजाम बनी रहती है। शायद उसे भी यूं छेड़ने में खूब सुकून मिलता है, चाहे वह उसका भाई ही क्यों ना हो। खैर हासिल कलाम यह कि जवानी में पैर रखने के बाद इन सब फीलिंग्स का जिम्मेदार ना तो भाई होता है ना ही बहन, बस सब नेचुरल होता है। मगर कुछ लोग इस तलब को पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाते हैं और फिर जो कामयाब होते हैं, इन्हें कैसे अपने घर में जंत मिलती है और कैसे सच्चा प्यार मिलता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी छोटी सी फैमिली है। अबू उम्र 50 साल, एक बिजनेसमैन, अम्मी उम्र 45 साल, एक सोशल वर्कर। क्योंकि फैमिली खाती पीती है, इसलिए अम्मी रवायती अमीर बेगमात की तरह सोसाइटी में अपना अमीज बनाने में लगी रहती है। 45 की होकर भी वह एकदम यंग है। उन्होंने खुद को खूब फट रखा है। हाँ, मगर कोई तो नंबर औरत नहीं। ड्रेसिंग भी बिल्कुल सलजी हुई और हरकतें भी, यानी पैसे ने हम लोगों में बिगाड़ हरगज नहीं किया था। उम्मीद थोड़ी सेहतमंद है मगर बेजंगा वजूद नहीं, बल्कि मुतनासिब, बिल्कुल एकदम खूबसूरत। हाँ मगर अबू काफ़ी मोटे है और पैर भी निकला हुआ है। खैर घर में मेरी अम्मी और अबू के अलावा इस कहानी का मेन किरदार मेरी एक नाजुक सी दलक्ष और मासूम सी प्यारी सी बहना है। नाम है कोमल और उम्र है 20 साल, यानी मुझसे 2 साल बड़ी। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और वो यूनिवर्सिटी की। कोमल बाजी का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा छोटा है। नी नक्श बहुत ही प्यारे और खूबसूरत। यह सब तब से शुरू हुआ जब मैं एक दिन अपने घर में बरामदे में चारपाई पर बैठा था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए एक फर्शी पंखा मेरी राइट साइड पर चल रहा था। चारपाई से थोड़ा दूर अम्मी साथ वाली आंटी की तरफ गई हुई थी और कोमल बाजी किचन में रोटियां बना रही थी। लेटे लेटे मेरी जरा आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं किसी हुसैन लड़की के साथ हूँ। ख्वाब देखते मेरा वजूद अपने मर्द होने का सबूत दे चुका था। तभी मेरी चारपाई हल्की सी हली तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही जो मैंने मंजर देखा वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। कोमल बाजी मेरी चारपाई के लेफ्ट साइड पर खड़ी थी और उन्होंने पनक लिबास पहना था जो कि बिल्कुल मॉडर्न था। उन्हें मेरी आंख खुलने का पता नहीं चल सका था। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा और हालात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। असल में हवा यूं था कि वह किचन में रोटियां बना रही थी और अंदर पंखा तो चल नहीं रहा था, इसलिए गर्मी बिलाकी थी। बाजी बरामदे में पंखे के नीचे पसीना सुखाने आई थी और पंखे के सामने इसलिए नहीं खड़ी हुई कि कहीं हुआ रखने की वजह से मेरी आंख ना खुल जाए। लिहाजा वह मेरे और पंखे के बीच में आने की बजाय मेरी दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड पर आकर खड़ी हो गई थी। बाजी ने यकीनन इस बात की तसल्ली की होगी कि मैं सो रहा हूँ, यह नहीं, और फिर कंफर्म करने के बाद यूं पसीना सुखाने लगी होंगी। लेकिन दिलचस्प हरकत यह हुई कि इस दौरान बाजी ने टांगे चारपाई से लगा दी और इसी वजह से मेरी चारपाई में जरा जंबश हुई, जिसका बाजी को तो पता नहीं चला मगर मेरी आँख खुल गई। और यह शायद बहन की मोहब्बत का असर था कि ख्वाब में भी यह खेल चला और तभी हकीकत में भी यह नज़ारा देखने को मिला। खैर मैं चुपचाप लेटा यह हुसैन मंजर देखने लगा। यह उसी तौर पर तो गलत था, मगर जब एक भरपूर मर्द हो और उसके सामने एक खूबसूरत वजूद बेपर्दा हो तो इंसान की राय बदल ही जाती है।
इतने में कोमल बाजी आगे को जके वो पंखे की हवा को ज्यादा से ज्यादा समेटना चाहती थी, लिहाजा मुझ पर किसी कमानबो की तरह साया किए झुक गई और फिर उस दलक्ष परी ने मजीद निखरना शुरू किया। तभी मेन डोर पर बेल बजी तो वह फौरन मरे। मैंने भी आंखें बंद कर ले। पता नहीं जाते जाते बाजी ने मुझे देखा या नहीं। खैर मैं उल्टा लेट कर सोचने लगा। उल्टा इसलिए कि दरवाजे पर उम्मी ने होना था। वह अंदर आते ही मेरी नुमाया होती ताकत को देखती तो क्या सोचती कि घर में उसकी जवान बहन के सिवा तो कोई है नहीं, लिहाजा इसी पर डरे डाल रहा होगा। यह नहीं सोचेंगी कि बहन ने अभी कौन सी कयामत के जलवे दिखाए हैं। इस मिस्कीन की कोई कहाँ सुनता है। फिर मैं सोचूं, गुम होने लगा। ऐसे कई ग्लीच ख्याल मेरे जेहन में जन्म लेने लगे और मैं शैतानी सोच के जेर असर जाने लगा। अगले दिन से मैंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह वही नज़ारा देखने को मिल जाए, मगर रोज रोज संडे तो नहीं होता। कोमल बाजी के आगे पीछे घूमने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हम दोनों को स्कूल से छुट्टियां थीं, इसलिए उसके सारा दिन घर में होने की वजह से इसके वॉशरूम या कमरे में जाने का भी मौका नहीं मिला। 2 दिन यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन वह और अम्मी शॉपिंग पर गई। उनके घर से जाते ही मैं सदा बाजी के कमरे में गया। इसकी अलमारी को अच्छी तरह छान डाला, लेकिन कुछ खास सेटअप ना मिला। अजीब लड़की है। ना उसके कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज है, ना अलमारी में कोई ऐसा रिसाला, ना कुछ और पर्सनल। हाँ, इसके वॉशरूम में इस दिन के उतरे हुए कपड़े जरूर मिले। मैंने क्या किया कि उसके लिबास को बेड पर फैला दिया और फिर उनसे बाजी का तस्वीर करने लगा। आंखों के सामने वही 2 दिन पहले वाला मंजर था। मुझे सुकून तो बहुत मिला, मगर वह बात नहीं थी। बलाशबा बाजी की खूबसूरती इतने करीब से देखने का जो सुकून इस दिन आया था वो इस सब में कहाँ। कुछ देर बाद मैंने उसके कपड़े वापस वॉशरूम में रखे और अब मेरे दिल को बहुत अफसोस हुआ। जज्बात ठंडे हुए तो लगा जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। रात को खाना खाकर बिस्तर पर लेटा तो दोबारा वही बातें मेरे जेहन में आने लगी। वजूद में जान आई तो वही कोमल बाजी आंखों के सामने घूम गई। मेरा दिल कर रहा था कि एक झलक बाजी को देखा जाए। मैंने सोचा इसके कमरे में चला जाता हूँ। दरअसल अम्मी हमें हमेशा नसीहत करती है कि कमरे का दरवाज़ा बंद तो कर लिया करो मगर लॉक नहीं। इसलिए मुझे यकीन था कि बाजी के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं होगा। मैं दबे पाव अपने कमरे से निकला और बाजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब वहां पहुंचा तो मेरे अंदाजे के मुताबिक दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैंने आराम से बाजी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने देखा कि बाजी अपने बीट पर राइट साइड पर करवट लिए सो रही थी। मैं डरते डरते बाजी के करीब गया और हल्का सा बाजी को पुकारा, लेकिन बाजी की तरफ से कोई हरकत न हुई। मैंने फिर बाजी का नाम लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिले, यानी बात बन सकती है। बाजी के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगी छोटी लाइट चल रही थी और उसी की रोशनी कमरे में थोड़ी सी फैली हुई थी। मैं धीरे से नीचे घुटनों के बल बैठा और फिर बाजी के करीब हो गया। वह क्या महक थी, मधोशकिन, या शायद मेरा वहम था। वैसे दोस्तों, इस वक्त अगर बाजी की आँख खुल जाती और वह मरकर मुझे देखती तो क्या सोचती। वो भाई जिसके साथ उसका बचपन खेलते खेलते गुजरा, बचपन में उगते हुए जवान हुई तो किसी के सामने बगैर दुपट्टे के नहीं गई, सिवाय भाई के जिससे वह ईद पर गले लगकर मिलती, जिस पर वह एतबार करती थी, जिसने उसे खुद अपने हाथों से डोली में बैठाना था और जिसके लिए उसने दुल्हन लानी थी। वो भाई इस वक्त इसकी खूबसूरत को खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। यह देखकर उस पर क्या गुजरती। मेरे लिए इतना ही काफी था। और फिर बस में टिकट की बांध कर देखने लगा। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था, मगर फिर सोचा नाजुक सी है, यह कहीं मेरे इस अमल से टूट ना जाए, या फिर बगैर इजाजत इस हरकत पर जिंदगी भर के लिए रूठ ना जाए। खैर मैंने इतने ही पर इक्तिफा किया और एक प्यार भरी नजर डाली और वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन दोपहर को कोमल बाजी। दोस्तों, मजीद देखें किस 2 में।